नाना पाटेकर एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के बल पर लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। 1 जनवरी 1951 को जन्मे विश्वनाथ पाटेकर को बड़े पर्दे पर नाना पाटेकर के नाम से ही जाना गया। उनके डायलॉग और किरदार लोगों के बीच काफी मशहूर हुए। नाना 4 दशकों से फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं और उन्होंने अपने तमाम रंग दर्शकों के सामने पेश किए हैं। चाहे संजीदा किरदार हो या फिर कॉमिक, रोमांटिक हो या नेगेटिव, हर किरदार में उन्हें काफी पसंद किया गया। 1978 में आई फिल्म गमन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नाना पाटेकर को पहचान परिंदा फिल्म से मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नाना पाटेकर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने जिस भी फिल्म को किया उस पर अपनी मुहर लगा दी। उनके बोलने के अंदाज को लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्मों में उनके मोनोलॉग को भी काफी पसंद किया गया। वहीं नाना ने अपने शानदार अभिनय के बल पर 4 फिल्मफेयर और 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीते हैं। नाना ने थिएटर आर्टिस्ट नीलू उर्फ नीलकांति से शादी की है। दोनों का तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वह साथ नहीं रहते हैं। नाना पाटेकर को लेकर एक और बात है कि वह संजय दत्त के साथ कभी काम नहीं करते, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह छुपी है। दरअसल 12 मार्च 1993 को मुंबई में ब्लास्ट हुआ था। इस सीरियल ब्लास्ट में संजय दत्त को दोषी पाया गया था। वहीं इसी ब्लास्ट में नाना पाटेकर ने अपने भाई को खो दिया था। ऐसे में एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने कहा था कि वह संजय को कभी माफ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि 1993 बम ब्लास्ट में संजय दत्त ने भले ही सजा काट ली हो, लेकिन वो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। नाना पाटेकर का शुरुआती जीवन बड़ा संघर्षों में बीता है। जब वे छोटे थे तो उन्हें स्कूल जाने के बाद मुंबई के चुनावटी में काम करने के लिए जाना पड़ता था, जो उनके स्कूल से 8 किलोमीटर दूर था। परिवार में 7 भाई बहन थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई। शादी हुई तो 2 साल बाद ही उनके बेटे का निधन हो गया। नाना पाटेकर फिल्मों में आने से पहले थिएटर में काम किया करते थे, जिन्हें प्रति शो के हिसाब से 50 रुपये मिला करते थे। एक बार उनके एक नाटक को देखने मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल आईं। स्मिता पाटिल नाना की एक्टिंग से बेहद प्रभावित हुई और उनसे बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए कहा, जिसके बाद नाना फिल्मों में आ गए। बाद में दोनों ने गमन फिल्म में साथ साथ काम भी किया। नाना पाटेकर की चर्चा जितनी एक्टिंग को लेकर होती है, उतनी ही चर्चा उनके विवादों की भी रहती है। नाना के बारे में कहा जाता है कि जिस डायरेक्टर के साथ वे काम करते हैं, उसके साथ नाना का एक बार झगड़ा जरूर होता है। इसीलिए नाना जब फिल्म साइन के बाद एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें कम से कम एक बार झगड़ा करने की शर्त भी मेंशन कराते हैं। नाना का मिजाज देसी स्टाइल का है, जो उनकी फिल्मों में भी नजर आता है। उन्हें मुंबई की आबोहवा कम ही रास आती है। उन्हें अपने गांव पुणे या फिर गोवा में रहना अधिक पसंद है। गोवा के लोगों के बीच नाना की खूब चर्चा रहती है। लोग उनकी स्टाइल को बेहद पसंद करते हैं। नाना बेहद सिद्धांतवादी हैं, उन्हें वही बात पसंद है जो सही और जायज हो। झूठ और दिखावा उन्हें पसंद नहीं है। एक बार उनके एक शो में एक दर्शक ने रेप के सीन पर तालियां बजा दी। इससे नाना नाराज हो गए और शो को छोड़ दिया। नाना का कहना था कि रेप एक सामाजिक बुराई है, इस पर ताली बजाना ठीक नहीं है। प्रहार फिल्म के दौरान नाना ने आर्मी की ट्रेनिंग ली। इसके लिए वे 3 महीने तक इंडियन आर्मी के बीच रहे। इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब सराहना भी हुई थी। आर्मी ने उन्हें ऑफिसर की रैंक भी प्रदान की थी। दोस्ती के मामले में नाना का दिल बहुत बड़ा है। अपने दोस्त निर्देशक एन चंद्रा की मदद के लिए उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया। बाद में हालात ठीक होने के बाद एन चंद्रा ने उन्हें दी हुई रकम वापस की और उपहार में एक स्कूटर भी दिया। एक सच ये भी है कि नाना पाटेकर के अभिनय का ही कमाल रहा है कि उन्हें जनता ने न सिर्फ स्वीकारा ही, बल्कि अपने दिल में जगह दी है। हम आपको बता रहे हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। फिल्म जगत में अपने अभिनय का परचम लहराने वाले एक्टर नाना पाटेकर फिल्म इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में से एक है जिसे जनता का ढेर सारा प्यार और सम्मान मिलता आया है। नाना के चाहने वालों की कमी नहीं है। उनकी एक्टिंग का असर ऐसा है कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता है। साथ ही नाना पाटेकर उन एक्टर्स में से भी एक है जिन्होंने बॉलीवुड के कई स्टेरियोटाइप्स तोड़े हैं। खुद नाना पाटेकर ऐसा कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि काले होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मगर एक सच ये भी है कि नाना पाटेकर के अभिनय का ही कमाल रहा है कि उन्हें जनता ने न सिर्फ स्वीकारा ही, बल्कि अपने दिल में स्थान दिया है। नाना पाटेकर का जन्म बॉम्बे के कोलाबा में 1 जनवरी 1951 को हुआ था। एक्टर ने अपने जीवन के कर लिए हैं।
आज भी वे फिल्मों में काम करना पसंद करते हैं, मगर अब नाना फिल्मों में कम ही नजर आते हैं। नाना पाटेकर का बचपन गरीबी में गुजरा था। उन्होंने अपना करियर एक्टिंग में शुरू करने से पहले ज़ेब्रा क्रॉसिंग और पोस्टर्स भी पेंट किए थे। नाना पाटेकर के पिता उन्हें प्लेज देखने के लिए प्रेरित किया करते थे। नाटक देखते देखते नाना का मन इसमें लगने लगा और उन्होंने फिल्मों को अपने करियर के तौर पर चुना। जब 28 साल के थे नाना पाटेकर, तब हार्ट अटैक से उनके पिता का निधन हो गया था। नाना आज भी एक बीएच के फ्लैट में रहते हैं। फिल्मी करियर की तरफ रुख करें तो साल 1978 में फिल्म गमन से नाना पाटेकर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद गिद्ध, अंकुश, प्रहार, प्रतिघात जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से नाना ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मगर जिस फिल्म से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली वो थी सलाम बॉम्बे। इसके बाद वे प्रहार, दीक्षा, दिशा, राजू बन गया जेंटलमैन, तिरंगा, क्रांतिवीर, हम दोनों, खामोशी, गुलाम-ए-मुस्तफा, वजूद, कोहराम और हुतुतु जैसी फिल्मों में काम कर खूब नाम कमाया। ऐसा हो सकता था कि नाना पाटेकर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल न दिखाया हो, मगर उनकी परफॉर्मेंस हर फिल्म में शानदार ही रहती थी। 2000 के बाद की फिल्मों की बात करें तो शक्ति, अब तक 56, वेलकम, अपहरण, ब्लफ मास्टर, यात्रा, राजनीति, शाहगिर्द और अटैक ऑफ 26 जैसी फिल्मों में उन्होंने सराहनीय काम किया। मराठी फिल्म नटसम्राट में एक्टर ने कमाल की एक्टिंग की। तनुश्री दत्ता द्वारा लगाए गए मीटू के आरोपों के बाद नाना की छवि को काफी नुकसान पहुंचा। कुछ समय फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना लेने के बाद नाना पाटेकर एक बार फिर से फिल्मों में वापसी कर चुके हैं। नाना पाटेकर अपनी एक्टिंग के अलावा अपने अफेयर्स के लिए भी चर्चा में रहे। मनीषा कोइराला ने तो शादीशुदा नाना पाटेकर संग घर बसाने तक का सोच लिया था। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने एक साथ खामोशी और अग्निसाक्षी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। दोनों की जोड़ी खूब पसंद की गई। संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में नाना पाटेकर मनीषा कोइराला के पिता के किरदार में थे। ये पहला मौका था जब नाना मनीषा कोइराला के करीब आए। उम्र में करीब 21 साल का अंतर होते नाना और मनीषा एक दूसरे को दिल दे बैठे। हालांकि नाना पाटेकर पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उनकी पत्नी के साथ उनके रिश्ते खराब चल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नाना पाटेकर अपनी ऑन स्क्रीन बेटी मनीषा के साथ ही लिव इन में भी रहने लगे। नाना और मनीषा के अफेयर की खबर उनकी पत्नी तक भी पहुंची। पत्नी ने नाना से अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों बिना तलाक अलग रहने लगे। अभिनेता नाना पाटेकर के बेटे का नाम मल्हार पाटेकर है और वह भी अपने पिता की तरह एक साधारण जीवन जीते हैं। हालांकि बॉलीवुड में स्टार किड्स अक्सर लाइमलाइट में बने रहते हैं, लेकिन मल्हार इस सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ तक कि मल्हार सोशल मीडिया के भी आदी नहीं है, इसलिए उनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। मल्हार को अपने परिवार के साथ वक्त बिताना ज़्यादा बेहतर लगता है। अगर देखा जाए तो मल्हार साधारण जीवन जीने में अपने पिता से भी 4 कदम आगे हैं। दोनों में बाप बेटे का रिश्ता कम और दोस्ती का ज़्यादा है। बता दें कि मल्हार अपने पिता को ही अपनी सच्चा दोस्त मानते हैं। दरअसल नाना लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन वे समाज सेवा में कभी पीछे नहीं हटते। वह अक्सर किसानों और नौजवानों को सहयोग देते हैं और उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं।